ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल दूसरा सवाल वो ऑलरेडी हो चुके हैं और आज हमने आपको 10वां सवाल बताया, 9वां सवाल बताया, 10वां हम बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला समीकरण आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया है bx अपान a माइनस ay अपान b प्लस a प्लस b इजक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण दिया है bx माइनस ay प्लस 2ab बराबर 0। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए इस सवाल को, ये वही सवाल है जो आपसे लगा नहीं है ना। चलिए यहाँ पे हमने कहा था ये होगा bx अपान a माइनस ay अपान b, इनको उठा के इधर लाओ तो माइनस a माइनस b, समीकरण 1। इसी प्रकार bx माइनस ay बराबर माइनस 2ab, समीकरण 2। हमने कहा था अब क्या करते हैं, हर समान करते, सॉरी हर नहीं, गुणांक समान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए वाई का गुणांक क्या है? a बटे b, और यहाँ पर केवल क्या है? a। तो अगर हम b से भाग कर दें तो a बटे b हो जाएगा, गुणांक बराबर हो जाएंगे। और जब गुणांक बराबर हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? जोड़ेंगे या वो चिन्ह के आधार पे। तो यहाँ चिन्ह कैसा है, यहाँ कैसा है? तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? हैं? क्यों? सही कह रही हो। दोनों जगह सेम चिन्ह है तो घटा देते हैं। लड़ाई इस तरह न मारो करो भाई। देखो इधर, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में किससे भाग कर देंगे? b से। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में b से भाग करने पर, तो भाग करोगे तो bx माइनस, तो देखो bx बटे b माइनस ay बटे b बराबर माइनस 2ab बटे b, सब में भाग कर दिया। b से भाग करोगे तो सब में करोगे ना। तो देखो यहाँ b से b कट गया, यहाँ b से b कट गया, यहाँ x बचा माइनस ay बटे b बराबर यहाँ माइनस 2a बचा। ये हो गया समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 3 घटा दिया, समीकरण 3 लिख लेते हैं। समीकरण 1 लिख लो, लिख देंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 नहीं 1 घटाने पर, तो समीकरण 3 ये रहा हमारे पास x माइनस a बटे b y बराबर माइनस 2a, और समीकरण वो रहा bx अपान a माइनस ay बटे b बराबर माइनस a माइनस b। अब घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो, है ना, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये तो गया y, यहाँ पर बचा x माइनस b अपान a x। इधर देखो, प्लस का a ऊपर माइनस का 2a, तो एक प्लस है एक माइनस है तो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। माइनस का ज़्यादा है ना, तो माइनस का a बच जाएगा और प्लस का b तो है ही है। इसका इससे गुणा कराओ तो ये हो जाएगा ax माइनस bx और पूरे के बटे a बराबर, देखो यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो a माइनस, माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो a माइनस था वो प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो गया। देखो यहाँ पर ax और bx में दोनों में x कॉमन है कि नहीं कॉमन है? तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो हो जाएगा a माइनस b अपान a इजक्वल टू माइनस a माइनस b। तो x बराबर हो जाएगा माइनस a माइनस b इंटू a अपान a माइनस b। देखो a माइनस b कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया माइनस a। ठीक, अब x का मान किसी समीकरण में रख दें, चाहे यहाँ रख दीजिए और चाहे, चलो इसी में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में
x का मान रखने पर तो समीकरण 3 में क्या, तो माइनस ए वाई अपान बी बराबर -2a। तो a को इधर उठा के लाइए तो माइनस ए वाई अपान बी बराबर -2a। ए इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, माइनस का 2a है, प्लस का a है, तो माइनस का a बचेगा। अब देखिए y के इधर a गुणा में है और ये भाग में है, तो अगर दोनों को इधर भेजोगे तो b गुणा में हो जाएगा और a भाग में हो जाएगा। गुणा में है तो भाग में, भाग में है तो गुणा में, तो इधर है क्या, माइनस a। ये गुणा में है तो ये भाग में आ गया, ये भाग में है तो ये गुणा में आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो y बराबर आ गया माइनस का b, और माइनस चिन्ह साथ में नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इधर भी ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी माइनस बचा, ये भी माइनस बचा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y का मान क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो एक माइनस में आया, एक प्लस में आ गया, तो हो गया सवाल।